हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स। मैट्रिक्स हमारा टॉपिक है, आव्यूह, जिसमें हम कुछ डिफिनेशन पढ़ेंगे। वर्ग आव्यूह का सारणिक। ठीक, तो क्या होता है हमारा वर्ग आव्यूह का सारणिक? स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनेशन। कह रहा है वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे। कोई हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। किसका? n क्रॉस n क्रम का। ए कोई ए हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स का या आव्यूह का। वो हमारा n क्रॉस n का क्या है? क्रम का एक मैट्रिक्स है। ठीक, का सारणिक वह सारणिक है जिसके प्रत्येक तत्व क्या होते हैं हमारे? ये तत्व, ये सभी क्या है? तत्व जो इसके अंदर क्या है? भरे गए हैं। दिए गए तत्व आव्यूह के संगत तत्व हैं। संगत तत्व ये किसके? इसके संगत। ये जो तत्व हैं सेम तत्व क्या होंगे? इस सारणिक में भी वही तत्व होंगे, जिसको डिटर्मिनेंट ए या मॉड ए, इस प्रकार से डिटर्मिनेंट का साइन होता है हमारा ये। इससे हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स? n क्रॉस n। मतलब क्या हुआ? इसकी जो क्या है, ये हमारा क्रम है। तो क्रम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। किसमें? कॉलम और रो में। पहली हमारी रो होती है, दूसरा हमारा कॉलम होता है। दोनों यदि हमारे क्या है? इक्वल हैं, तो हमारा सारणिक क्या होता है हमारा? उसको डिटरमिनेंट से डिनोट करते हैं। इस आव्यूह के सभी एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? सारणिक हो जाता है। इसे डिटरमिनेंट ए भी बोलते हैं। क्लियर? इसका आगे जो हमारा फार्मूला होता है वो हम आगे सारणिक में पढ़ेंगे। जब हम सारणिक का चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, तब उसको पढ़ेंगे। केवल हम अभी इसमें क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक, इसका फंडामेंटल। क्लियर? और वर्ग आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश भी सीखते चलें, क्योंकि आप आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स इंग्लिश में ही मिलेगी, हिंदी में उसमें नहीं होगी। इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखते चलें। क्लियर? तो हमने क्या निकाला इसका? डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स का। ठीक, और डिटर्मिनेंट्स केवल उसी का पॉसिबल है जिसमें नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यदि हमारे इक्वल नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? वही हमने नोट में लिखा है। लिखा है क्या? नोट नंबर 1, इसका मतलब मुख्य बिंदु हमें याद रखने वाली बात है कि जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बराबर हो उसी आव्यूह का डिटर्मिनेंट या मॉड ए या डिटर्मिनेंट या सारणिक, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो सारणिक, और इंग्लिश में ये डिटर्मिनेंट इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बाकी का नहीं निकाल सकते। ठीक है, नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 में क्या है? विकर्ण आव्यूह के सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के तत्वों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विकर्ण आव्यूह हमने शुरुआत में हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है हमारा? ऐसा आव्यूह जिसका क्रम क्या हो? जिसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। इसको यदि हम कह दें क्या? रो। क्या कह दें? रो। और ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉलम। ठीक, इसको बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। हमने बेसिक से पढ़ा है एकदम, आप पहले लेक्चर में जाके सीखें। ठीक, ये पंक्ति और स्तंभ दोनों यदि हमारे क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, तो हमारा क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फिर विकर्ण कह रहा है इसमें, तो विकर्ण आव्यूह क्या होना चाहिए हमारे? कि इसके ये वाले विकर्ण को छोड़कर, ये वाले हमारे कुछ भी हो सकते हैं जीरो के अलावा, जीरो के अलावा इनको छोड़कर सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? या तत्व क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ठीक, जैसे हम कहते हैं जैसे हम कह दें हमने कोई एक 3x3 की क्या ले ली? मैट्रिक्स ले ली। 3x3 में क्या हो गया कि हमारा नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। ठीक है, हमने इसमें यह क्या रखा? 5 6 8
और यहाँ 0, यहाँ 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। क्या ये विकर्णाभ्युह है? क्या ये विकर्णाभ्युह है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसके जो डायगोनल में एलिमेंट हैं वो क्या है, हमारे सभी नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है कि जो जीरो में ना हो, क्या ना हो, एलिमेंट जीरो ना हो। इस प्रकार के एलिमेंट को नॉन जीरो एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? ये हमारी मैट्रिक्स है विकर्णाभ्युह। तो इसमें क्या कह रहा है नोट में, विकर्णाभ्युह के सारणिक का मान मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है हमारा, ये हमने पूरा सीखा बेसिक से। तो इनके मुख्य विकर्ण के तत्वों को, तो मुख्य विकर्ण के तत्व क्या हैं, जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये बॉक्स बना रहा हूं, ये है मुख्य विकर्ण के तत्व। कौन से? 5, 6, 8। क्लियर? तत्वों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? डिटर्मिनेंट। क्या? डिटर्मिनेंट। ये सारणिक, सारणिक को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। तो क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट यदि निकालें, इसका निकालेंगे तो 8 या 5, 5 गुणे 6 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 गुणे 8, 8 तिरका 24, 240। ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका? 240। 6 पंचे 30, 8, 8 तिरका 24। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा। किसका? विकर्णाभ्युह का। फिर आगे देखते हैं। यदि एक मैट्रिक्स हमने ले ली कोई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कौन सी मैट्रिक्स है या कौन सी आव्यूह है? ये मैं हर बार मैट्रिक्स बोल देता हूं, उसका मतलब ये आव्यूह है हिंदी में। ठीक है, आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखते चलें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके विकर्ण कौन से हैं हमारे? ये सभी मुख्य क्या है? विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण का इसका यदि डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ए। इसको हमने मान लिया ए मैट्रिक्स। रैंडम में क्या समझा रहा हूं आपको, एक एग्जांपल समझा रहा हूं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे? इसकी जो मुख्य डायगोनल में क्या होने चाहिए? एलिमेंट होने चाहिए। तो उनका सबका क्या कर दें? गुणा कर दें। वही हमारा क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट हो जाता है, या सारणिक बोल देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, 3 बार है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो हमने ये डिफिनीशन पढ़ी और ये समझा। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इनकी नेक्स्ट डिफिनीशन पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर आव्यूह, इसको अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है? डिफिनीशन पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह के, कोई वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह क्या होता है हमारा? ऐसा आव्यूह जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। इस प्रकार के आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। यहां तक हमने डिफिनीशन पढ़ी, क्लियर हो गया। वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो। सारणिक का मान क्या हो? डिटर्मिनेंट, उसी को तो बोलते हैं सारणिक। डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यदि वही लिखा है, यदि डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 तो ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जो मैंने समझाया वो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसको इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, अब हमने कोई रैंडम मैट्रिक्स 2 लिए हैं। अब इनको एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखें यदि, तो क्या कह रहा है? यदि हमारा डिटर्मिनेंट इस आव्यूह का क्या हो जाए? 0, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम? इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस का क्या लगा के? साइन लगा के। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसका निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 3 क्रॉस 1। ठीक, क्या किया हमने? इसका मल्टीप्लाई इससे किया या इसका मल्टीप्लाई दोनों कर सकते हैं, या तो इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे, या इसका मल्टीप्लाई इससे। लेकिन क्या करना है? पहले, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में माइनस का साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई करना है।
क्लियर? आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा क्लियर। फिर देखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 और -3, 3 - 3, तो ये कितना हो गया 0। क्या निकाल रहे थे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का हमारा निकालने का तरीका यही है, यहाँ से डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू लिख लेना, यहाँ ये सॉल्यूशन। ये किसका सॉल्यूशन आ गया, फर्स्ट का। हमने एग्जांपल फर्स्ट लिया, उसका सॉल्यूशन ये आ गया। हमने डिफिनीशन जो पढ़ी वो हमारी डिफिनीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा जो एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल इसको क्या कर रहा है, डिफिनीशन को परिभाषित कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल लिया हमने ये, इसका यदि सॉल्यूशन करें तो इसका भी डिटरमिनेंट क्या आ जाए, यदि 0 आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 2, यहाँ से करेंगे 0 × 2 -5 × 0, तो यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0, तो कितना आ गया ओवरऑल 0। इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, और जिस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालें और वो मैट्रिक्स क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह। आप इसको इंग्लिश में समझे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे इंग्लिश में ही आपको पढ़ना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी वर्ग आव्यूह, क्या, ऐसी वर्ग आव्यूह जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। मतलब 0 नहीं होना चाहिए उसको, -1 हो जाए, -2 हो जाए, 5/2 हो जाए, 6 हो जाए, √2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, वो सॉरी वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल करते हैं, क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल में। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे जब फर्स्ट वाले का, तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 × 3 -7 × 6। ये हमारा मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक क्या है, तरीका है, किसके, डिटरमिनेंट निकालना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 माइनस यहाँ से 42, कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से घटा लेते हैं, 42 और 15, तो यहाँ 12 में 5 के कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ 2, 27। क्या 0 है, क्या है हमारा, नॉन जीरो है। ठीक, कितना है, नॉन जीरो। काय का आएगा, माइनस का। क्यों क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का हमारा ज्यादा है इसमें। तो हमारा ये क्या हो गया, जो पहला आव्यूह दिया गया था 2 × 2 का, तो ये आव्यूह क्या हो गया हमारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब सॉल्यूशन दूसरे का करते हैं। तो सॉल्यूशन दूसरे में करेंगे तो इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 × 1, इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस का साइन लगा के इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 0 × 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8। तो क्या ये 0 है, नहीं है। ये क्या है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। हमें यही चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, नॉन जीरो, बाकी कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक बात ध्यान रखने की बात है कि यहाँ हमें वर्ग आव्यूह चाहिए, केवल वर्ग आव्यूह का क्या निकालते हैं हम, डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्लियर? उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।